अब जैसे ऐसे है हमारे पास सिंपल सिंपल आपके पास इंटीग्रेशन आप यहाँ पे सॉल्व करवा रहे हैं ट्रेपेजॉइडल रूल्स के थ्रू। और दूसरी जो आपके पास एग्जांपल है इसमें आप इसको विजुअलाइज भी कर रहे हैं। वहां पे आप इसको मैटप्लॉटलिब आपने इस्तेमाल की है तो आप यहाँ पे इसका ग्राफ भी ड्रॉ करवा रहे होंगे। अच्छा तो सर जी शाहिद मैम, ऐसे ही है। ये बता दीजिए इस लाइन ये दो लाइंस में क्या हो रहा है। मैम, फर्स्ट ये जो आपने बोल किया इसके अंदर हमने एक फंक्शन को डिफाइन किया है। सही है। डेफ हमारे पास मेथड है, सिंटैक्स है पाइथन में बिल्ट यूजर डिफाइंड फंक्शंस को डिफाइन करने के लिए। और फंक्शन का नाम क्या है यहाँ पे, एफ फंक्शन का नाम है। जी। ये फंक्शन कितने पैरामीटर्स एक्सेप्ट कर सकता है, सॉरी अच्छा। कितने आर्ग्यूमेंट्स एक्सपेक्ट कर सकता है, वन आर्ग्यूमेंट्स एक्सेप्ट कर सकता है क्योंकि हमने पैरामीटर एक पास किया है। अच्छा तो फंक्शन की वैल्यू क्या है। एक्सटीआर है हमारे पास। एग्जैक्टली। देन यहाँ पे क्या हुआ, अगेन डेफ यूज किया गया है तो इसका मतलब क्या है अल्टीमेटली कि हम फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं। यूजर डिफाइन फंक्शंस को पाइथन में डिफाइन करने के लिए हमें डेफ यूज करना होता है। ये ट्रेपेजॉइडल रूल क्या है, ये फंक्शन का नाम है। फंक्शन की नेमिंग के एग्जैक्टली वही रूल्स हैं जो वेरिएबल की नेमिंग के रूल्स हैं। सर उसामा आपको याद है वेरिएबल की नेमिंग के रूल्स क्या है पाइथन में। जी मैम, वो केस सेंसिटिव देखना पड़ता है और उसको मीन के स्पेसिफिक जो जैसे कि डॉलर का साइन होता है इन स्पेसिफिक लेटर से साथ नहीं स्टार्ट कर सकते। उसके अलावा इसको नंबर के साथ नहीं स्टार्ट कर सकते। और मेरे ख्याल जो हाँ, एक दो और हैं कीवर्ड्स, बस। हाँ एक और है बस, जो कीवर्ड आपके पास पहले से मौजूद है ना, जैसे कि हमारे पास कीवर्ड मौजूद है यहाँ रिटर्न का। जी जी ये रि- तो आप कीवर्ड्स को एज अ वेरिएबल नेम यूज नहीं करेंगे। जी। अच्छा ये रूल ऐसा नहीं है कि आप कीवर्ड्स को एज अ वेरिएबल यूज कर नहीं सकते, कर सकते हैं, आपको वो एरर नहीं देगा। लेकिन ये बेहतर प्रैक्टिस नहीं है। आप कंफ्यूजन से बचाने के लिए पाइथन को कंप्यूटर को भी और अपने आप को भी अगर तो आप यहाँ पे कीवर्ड के तौर पे यूज कर लेंगे तो फिर अब जब आप नेक्स्ट टाइम रिजल्ट यूज करेंगे तो वो कंफ्यूज हो जाएगा कि आपने ये कौन सा रिटर्न इस्तेमाल किया है, कीवर्ड वाला रिटर्न इस्तेमाल किया है या जो आपने डिफाइन किया है वो वाला इस्तेमाल किया है। ठीक है। सो खैर डेफ ट्रेपेजॉइडल रूल, ट्रेपेजॉइडल रूल नाम है ये। हमारे पास चार पैरामीटर्स हमने यहाँ पे पास किए हैं। एफ, एफ क्या है सर। तो ये हमारे पास पैरामीटर। मैम फंक्शन है। एग्जैक्टली exactly. हाँ सर सामने आपने ठीक कहा पैरामीटर है। अम, लेकिन ये पैरामीटर में क्या चीज मौजूद है, इस पैरामीटर में ये चीज मौजूद है फंक्शन की वैल्यू। सो एफ हमारे पास फंक्शन है। ए में हमारे पास क्या है, इनिशियल पॉइंट है जो कि 0 है। बी में हमारे पास फाइनल पॉइंट है जो कि 2 है। अच्छा है ये ए हमारे और, पास। हाँ ए और बी जो है ये वो भी हैं, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट है। ए लोअर लिमिट होती है, बी अपर लिमिट होती है। सो अगर तो आपको इस तरह से इक्वेशन गिवन है, इस तरह से क्वेश्चन गिवन है, इसमें आपको बताया नहीं गया कि ए क्या है और बी क्या है, तो आपको पता होना चाहिए ए लोअर लिमिट है और बी अपर लिमिट है। अच्छा तो खैर, अच्छा, उसमें मैम आपने फंक्शन के अंदर फंक्शन कॉल किया ना। हाँ। सही है। एंड एन क्या है, नंबर ऑफ इंटरवल्स जो कि डिफाइंड है 4। हाइट कैलकुलेट करने का जो सिंपल सा फॉर्मूला है वो हमने यहाँ लिख दिया, एच इज इक्वल टू बी माइनस ए अपॉन एन। ये हाइट कैलकुलेट करने का। और फिर इसके बाद ये हमारे रिटर्न क्या करे, रिजल्ट आपने एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी, यानी कि फंक्शन में ए की वैल्यू आपने पुट की और कैलकुलेट कर लिया जो भी आंसर आएगा, और फंक्शन में बी की वैल्यू पुट की और जो भी आंसर आएगा उसको कैलकुलेट कर लिया। अब दोनों वैल्यूज को आपने ऐड किया और एक न्यू वेरिएबल में स्टोर करवा दिया जिसका नाम है रिजल्ट। यहाँ तक तो कोई मसला नहीं है ना। जी मैम, इधर तक क्लियर। सही है। फॉर आई इन रेंज 1 till n, हम वन से यूज अपना अपना लूप स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि अगर हम 1 से स्टार्ट नहीं करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली 0 से स्टार्ट करेगा। सो फॉर आई इन रेंज 1 से लेकर स्टार्ट होके वो जाएगा n तक के।
एक्स ऑफ आई। अच्छा, ये एक्स ऑफ आई, इस वाले आई को, एक्स आई को आप इससे कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, ठीक है। ये एक्स आई अलग चीज है, ये एक पूरे वेरिएबल का नाम है एक्स आई। वेरिएबल है जी। और ये क्या है, नंबर ऑफ आइट्रेशंस को शो कर रहा है कि जितने बार आपका लूप चलेगा। फर्स्ट आइट्रेशन में आपके पास आई में 1 स्टोर होगा, सेकंड में 2 स्टोर होगा, और इस आई को आप इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। ये बात क्लियर है सर, शाहिद आपको भी? जी मैम क्लियर है ये। ठीक है, इन दो चीजों को कंफ्यूज नहीं करना है। फॉर जी आई ओके मैम। इन रेंज 1 till n, एक्स आई इज इक्वल टू a प्लस आई टाइम्स h। तो a प्लस आई, लेट से आप फर्स्ट आइट्रेशन पे मौजूद है, सही है। जो मैंने आपको बताया था ना एक तरीका, अच्छा मैम, ये सारी चीज नहीं, मैं आपको बता दूँ, ये ये जो है ना हमने फार्मूला ऊपर पढ़ा है, जो फार्मूला ये उसके साथ लिंक कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास ये जो एफ ऑफ एक्स वन, ये हम पूरे को उसका कैलकुलेट कर रहे हैं और टू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। शायद शायद से शायद आप ठीक कह रहे हैं। मुझे आपकी आवाज़ थोड़ी सी क्लियर समझ नहीं आई, लेकिन मैं आपको बताती हूँ, तो आप मैसेज कर दिएगा आप कि आपने ठीक कहा है या नहीं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फिलहाल के लिए आप छोड़ देंगे, प्लस साइन मौजूद है 2 टाइम्स एफ ऑफ एक्स आई। एफ ऑफ एक्स आई में क्या मौजूद है, सॉरी एक्स आई में क्या मौजूद है, x1 मौजूद है। तो फर्स्ट टाइम जब लूप चलेगा तो ये क्या कैलकुलेट करेगा, एफ ऑफ एक्स आई x1 कैलकुलेट करेगा। सो x1 में वैल्यू मौजूद थी हमारे पास 0.25। इंस्टेंस के लिए लेके चल लीजिए कि यहाँ पे 1 है, क्योंकि हमने x1 x2 x3 उसी की तरह से कैलकुलेट कर लिए थे। सो x1 में हमारे पास वैल्यू मौजूद है 0.25। सो 0.25 ये जाएगा फंक्शन में पुट करेगा, और जो आंसर आएगा उसको यहाँ पे मेंशन कर देगा। किस में मेंशन कर देगा, एफ ऑफ एक्स आई में। उसको फिर मल्टीप्लाई करवाएगा ये 2 से, सही है। हम्म। उसको किससे मल्टीप्लाई करवाएगा, 2 से। मल्टीप्लाई अच्छा, करेंगे। ये जो फॉर्मूला मैंने आपको यहाँ बताया था, अगर मैं इसे इस तरह से लिखूं कि 2 को आप मल्टीप्लाई करवा दें इस सारे ब्रैकेट से, या फिर मैं 2 को एंटर करवा दूं, मैं पहले 2 को जीरो, इस ब्रैकेट को खत्म करने के लिए, अगर तो मैं इसको इस तरह से लिखूं कि 2 को मल्टीप्लाई करवा दें हम पॉइंट, यानी x1 से, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। देन फिर मैं 2 को मल्टीप्लाई करवा दूं x2 से, अगर मैं 2 को मल्टीप्लाई करवा दूं x3 से। तो अगर मैं इस चीज को इस तरह से लिखूं तो आपको कोई मसला नहीं। नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं मल्टीप्लिकेशन है, 5 2 भी 10 ही होता है, और 2 5 भी 10 ही होता है। यही काम आपने यहाँ पे किया है। तो जब आपने फर्स्ट, आपके पास x1 का आंसर क्या था, 0.25, आपने उसको को मल्टीप्लाई करवा दिया 2 पे, आपने उसको 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया, जो भी आंसर आया कैलकुलेट करने के बाद, अब आपने क्या किया है यहाँ पे, उस आंसर को, रिजल्ट आपके पास पहले से क्या मौजूद था, एफ ऑफ ए प्लस 1, ठीक है। पहले हम इसका लूप कंप्लीट करवा लेते हैं, एक काम करते हैं। फिर इसके बाद आप एफ ऑफ x2 पे गए, आपने x2 कैलकुलेट करवाया, उसको मल्टीप्लाई करवाया 2 से, उसकी वैल्यू आपने स्टोर कर दी। अब इसके बाद आप x3 पे गए, उसकी वैल्यू आपने स्टोर कर ली। अब ये 3 वैल्यूज जब हमने 2 से मल्टीप्लाई करवा के स्टोर करवा दी है ना, तो आप इसको ऐड कहाँ करवा रहे हैं, आप इसको ऐड कर रहे हैं यहाँ पे। तो हम इसको अपडेट नहीं कर रहे, आप अम, आप इसको इस तरह से लिखें कि रिजल्ट प्लस दिस, या फिर आप इसको इस तरह से लिखें कि रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट, और फिर प्लस ऑफ 2 f of xi, 2 टाइम्स f of xi। ये एक ही बात है, यानी कि रिजल्ट में जो भी आंसर था ना, आप उसको यहाँ पे ऐड करवा रहे हैं 2 f of xi से। ये बात समझ गए हैं? जी। सही है। तो अच्छा मैम, हाँ वो मैंने थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी गलत बोली, मेरे ख्याल मुझे वो नहीं बोलनी चाहिए थी अपडेट वाली। आई मीन्स कि वो ऐड करने से तो रिजल्ट अपडेट हो ही जाता है।
जब हम उसका अच्छा। रिजल्ट टोटल लेंगे ना, कि जब हम अकेले अकेले का चेक करेंगे, बस अकेला टोटल भी करेंगे कि नहीं इसको। हम्म। तो फिर रिजल्ट में आप फाइनल वैल्यू फ्री वाली हो जाएगी। हाँ ठीक है, इस लिहाज से आपके पास सही है। खैर आगे बढ़ते हैं। रिजल्ट देन आपने क्या करना है, रिजल्ट को आपने, रिजल्ट में आपके पास जो भी वैल्यूज मौजूद थी एडिशन वाली, उसको आपने मल्टीप्लाई करवा दिया है h/2 से। इसमें भी कोई मसला नहीं है, सिंपल आपके पास फॉर्मूला था। सही है। देन हम ठीक। रिटर्न, हमने क्या क्या करवा दिया, रिजल्ट रिटर्न करवा दिया। यहाँ पे ए बी और एन आपने डिफाइन करवाया है। और फिर आपने जो भी फंक्शन कॉल करवा के ए बी और एन की वैल्यूज यहाँ पे डिफाइन कर दी हैं और प्रिंट करवा दिया सिंपली। हमारा टाइम एंड होने वाला है, जल्दी से। ये वाले ग्राफ मैं निकाले थे उधर से, मैं चैट जीपीटी की मदद से ना, हम्म। विजुअलाइजेशन के लिए। लेकिन फिर मुझे कुछ दो चार पॉइंट की समझ नहीं, फिर मैंने वो डिलीट कर दिए कोड सारे। तो सही है, तो अगर हम b=1 का इस्तेमाल करें, सो हम इसी आंसर पर आ गए जो हमने पहले कैलकुलेट किया था। जी सर। अच्छा यहाँ पे सर ये मल्टीप्लिकेशन का मल्टीप्लाई, साइन। ये आपका जो फाइनल जो आपके पास फॉर्मूला था वो h/2 से भी मल्टीप्लाई हो रहा था ना। हाँ। सो ये h/2 से पूरा रिजल्ट मल्टीप्लाई होता है ना, तो पहले आपने रिजल्ट में ये पूरी वाली कैलकुलेट कर ली और फिर आपने आखिर में रिजल्ट को मल्टीप्लाई करवा दिया h/2 से। नहीं, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के लिए हम इस्तेमाल करें। जी सर उसामा, लॉर्ड लिख में थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही थी, वो होती हैं, इसीलिए मैंने पहले आपको सिंपल इक्वेशन बताई है कि आपको ये पता लग जाए कि ट्रिपल रूल किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। तो फिर इसको सिर्फ प्लॉट करने के लिए हमने थोड़े से ही एक्स्ट्रा का इस्तेमाल करना है, तो वो इतना ज़्यादा हाँ सर, मुश्किल मैम नहीं मेरे है। ख्याल आपने वो कोड निकाला हुआ है सेम, मेरे ख्याल है कि कुछ है, थोड़ा वो डिफरेंस है। वो मैंने एनिमेशन टाइप हम्म। निकालने की कोशिश की थी। तो हम्म। जी मैम, गुड। ठीक है मैम, जी सही, तो हम इंशाल्लाह इसको कल देख देखेंगे। लेंगे। ऑलराइट। इंशाल्लाह। थैंक यू मैम।